हाले दिल कैसे बयां करूं, कुछ तो बता। मैं तुझसे कैसे बात करूं, कुछ तो बता। पहुंचती नहीं कोई भी सदा, कितनी सख्त दीवार है। मैं तुझे कितनी आवाज दूं, कुछ तो बता। आज भी न आया कोई, खाली ये कहानी एक लौट किताब की है। किताब में कैद एक शख्स जाएगी, जिसका चेहरा नहीं है मेरे सामने, अलबत्ता खाली उसकी आप बीती है जो उसी के हाथ से फिसलकर मेट्रो की एक बेंच पर छूट गई। इस शख्स को मैंने देखा जरूर ना हो, पर उसके जज्बातों को महसूस जरूर किया है। और मेरा दावा है कि आप भी अगर इनकी कहानी जानेंगे तो आपको भी इनसे इश्क हो जाएगा। तो शुरू करते हैं सिफर का सफरनामा। सिफर यानी जीरो। ये जनाब अपने आप को सिफर के नाम से दराजते हैं, लिहाजा मैं भी इन्हें वही पहचान देती हूँ। किताब खोलते ही पहले पन्ने पर नाम की जगह सिफर लिखा है और ठीक बीच में 2 लाइन, मैं सिफर, जिसकी अपनी कोई हैसियत नहीं, पर जिसके पीछे लग जाए उसकी कीमत बढ़ा दे। आइए आपको अगले पन्ने पे ले चलो। क्या हो गया हूं मैं, क्या हो गया है मुझको, सिफर बन के रह गया हूं, जैसे मेरा अपना कोई वजूद ही नहीं। क्यों बार बार निकाला जाने पर भी बेबस सा पहुंच जाता हूं उसके पास। ऐसा क्या है उसमें, क्यों मेरा मुझ पे कोई बस नहीं चलता। मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। दोस्तों, इनकी किताब मैंने बहुत करीब से पढ़ी है। ये जनाब दिल से शायर तो है ही, पर लगता है मशहूर अजीम फनकार गुलजार साहब और पाकिस्तान के फेमस शायर हाफिज साहब के भी ज़बरदस्त फ़ैन हैं। इनमें कुछ पल संजीव साहब के जश्न रेख्ता में गुजारे लम्हों पर भी हैं, जो बड़े ही मज़ेदार और खूबसूरत हैं। खैर, आते हैं अगले पन्ने पर। लिखा है, आज फिर गया था उसके घर, लाख घंटी लगाई, उसने दरवाज़ा नहीं खोला। वो अपनी जिद से मजबूर, मैं अपनी आदत से। खाली हाथ ही लौट के आना था, पता था। रात का 1 बज रहा है, खाना भी ठंडा हो गया, खाने का मन भी नहीं कर रहा। सो जाता हूँ, शायद चैन आ जाए। अगला पन्ना। लिखा है, 2 दिन बाद ऑफिस में देखा उसे, लगा जान में जान आई है। इतनी बेदर्द कैसे हो सकती है लड़कियां, ये जानते हुए कि मेरा दम निकला जा रहा है उससे बात किए बगैर। जाकर बात भी करने की कोशिश की तो एक्सक्यूज मी कहकर चली गई। आखिर ऐसा क्या गुनाह कर दिया है मैंने, क्या मोहब्बत में एक जिद दरकार नहीं। माफी मांग मांग के थक गया हूं, कसम खा चुका हूं दोबारा नहीं करूंगा। न व्हाट्सएप, न कोई मैसेज, एफबी चैट का जवाब भी नहीं। क्या करूं, कहां जाऊं, ये मुझे चैन क्यों नहीं आता। एक ही शख्स था जहां में क्या, मेरी हर बात बेअसर ही रही। नुक्स है कुछ मेरे बयां में क्या। ये लम्हे तुमने कैसे काटे थे जॉन। दोस्तों, यहाँ पर जिस जॉन की ये बात कर रहे हैं वो मशहूर शायर जॉन एलिया है। आइए अगले पन्ने पे ले चलूं।
विकी ने बताया, आंखें बहुत सूजी हुई हैं। सुनकर मन किया अभी जाकर गले लगा लूं। कमबख्त का गुस्सा भी तो कद में इतना ऊंचा है कि क्या कर सकता हूं। 3 बार कॉफी पीने आ चुका हूं, हर बार चेहरा उतरा हुआ ही देखा। ये चुप्पी ज्यादा जानलेवा है उस झगड़े से। कोई ये कैसे बताए कि वो तन्हा क्यों है यही दुनिया तो फिर ये दुनिया क्यों है। रेनबो एफएम भी मेरी फ्रीक्वेंसी पकड़ रहा है, पर वो नहीं। हमनवा मुझे अपना बना ले। कभी गए। अगले पन्ने पर एक गजल लिखी है। जमाने के सितम कम पड़े तो वो पूरा कर देता है, मिलता है कुछ इस तरह कि अधूरा कर देता है। शब रोज उम्मीद रखते हैं वो तन्हाई में आ मिले, आता है वो इस तरह कि और तन्हा कर देता है। मेरी टेबल पर तुम्हारे अलावा कोई नहीं आता, मुझे पता है तुम ही आई थी। पूछ क्यों नहीं लेती क्या कर रहा था पूरे दिन। मेरी फाइल्स और ऑर्गेनाइजर देखकर क्या अंदाजा लगा पाओगी। तूफान अंदर है मेरे, टेबल पर सिर्फ बिखरा काम है, मेरे बिखरे ख्यालों की तरह। 4 पन्ने पढ़कर इतना तो पता चल ही गया है कि जनाब किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार हैं और बेहद परेशान भी। दिल पर जब किसी का बस न चले तो मजबूर हालात ऐसे लगते हैं जैसे कोई कठपुतली बना के सिर्फ डोरी हिला रहा है और हम बिना सोचे समझे बस उस डोरी की ताल पर थिरक रहे हैं। इन शब्दों में गुस्सा और झंझलाहट छुपी हो तो पता नहीं, पर आपके इन शब्दों ने उस महबूब को बहुत मीठा बना दिया है। चलिए चलते हैं अगले पन्ने पर। चिट्ठी उठा के ले गई, जवाब तो छोड़ देती। मैं किससे पूछने जाऊं तुम्हारे दिल का हाल। पता तो चल ही जाता है तुमको कि मैं जिंदा हूं, खाना भी खा रहा हूं, बस बिना शेव किए घूम रहा हूं। शेव बनाने से प्रॉब्लम नहीं है, पर मोहब्बत की इबारत इतनी खलिस तरीके से मेरे पूरे चेहरे पे लिखी है कि जाते ही स्टाइलिस्ट भी पूछता है, क्या हुआ भैया, फिर दाढ़ी बढ़ गई। और एक वहां बैठे हर किसी को मेरी मोहब्बत में रिसर्च करनी है। लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में बीत न जाए रहना। लिखा है, बिना देखे उसको जीने का रिवाज हो गया, आए न वो और मर्ज ला इलाज हो गया। अगला पन्ना खाली, सिर्फ डेट डाली है। शायद कुछ लिखने की कोशिश हो रही थी, पर ये तो अल्फाज नहीं मिल रहे थे, या फिर जनाब ने वक्त से पहले अपनी किताब से रुखसत ले ली। शायद किसी का फोन आ गया हो। खैर, आगे बढ़ते हैं। सदा तो यूं होती अगर बाहों में आती तू, उम्र रिहाई न मिलती सांसों में समाती तू। इसके नीचे रिख्ता प्रोग्राम के टाइम टेबल लिखा है, कुछ चुनिंदा प्रोग्राम जिसमें शायद वो जाना चाह रहे थे। फहरिस्त काफी लंबी है, लगता है 3-4 दिन के प्रोग्राम का हिसाब है। अगले पन्ने पर लिखा है, एक थैंक यू लिख के एहसान उतार दिया, रजिस्ट्रेशन का बदला साथ चलकर उतार दो, ज्यादा अच्छा होगा। खैर, सही है। इसी थैंक यू में सारी तसल्लियां ढूंढ लूंगा, अपनी 5 रातों की नींद भी। कैसे समझाऊं तुम्हें कि कुछ लम्हे अकेले रहना चाहता हूं मैं। ये जो सारा काफिला तुम्हारे साथ चलता है, इसका तोड़ मैं आज तक नहीं निकाल पाया। तुम खुद कम
तुम्हारी महफिल ज्यादा होती है, वैसे ही बात नहीं कर पाता हूँ तुमसे। जब तक हिम्मत करता हूँ तब तक तुम्हारा टेंशन कहीं और हो जाता है। रात के 1 बज गए हैं। कई 100 बार तुम्हारा थैंक यू नोट पढ़ चुका हूँ। कल साथ चल रही हो या नहीं, इतना तो बता देती। मैसेज का जवाब भी नहीं दे रही हो। गुलजार साहब का प्रोग्राम सबसे पहले है, जानती हो तुम। पूरा साल वेट किया है ये प्रोग्राम अटेंड करने के लिए। कल पता चलेगा कौन सा इंतजार मुकम्मल होता है, गुलजार साहब का या तुम्हारा। जरा हाथ बढ़ा दे, सूखी पड़ी दिल की इस जमीन को भिगा दे। दोस्तों, खुदा किसी को मोहब्बत की हवा न लगाए, और लगाए तो अपनी मोहब्बत मुकम्मल होने का मौका भी दे। सिफर साहब को देख के लगता है कि दिल तो बस में है ही नहीं, जज्बातों ने रातों की नींद सिगरेट के धुएं में उड़ा रखी है। आइए आगे बढ़ते हैं। ऑफिस में काम की जगह शायरी लिख रहा हूँ। एसिडिटी की इंतहा हो रही है, पर तुम्हें देखने की खातिर 5 कॉफी मिनिमम पी रहा हूँ। ये तुम भी अच्छी तरह जानती हो, मैं इतनी कॉफी नहीं पीता। तरस नहीं आता तुम्हें? तरस खाकर ही बात कर लो। अब बर्दाश्त नहीं होती तुम्हारी खामोशी और ये दिमाग का शोर। लंच में थोड़ी देर ही सही, थोड़ी नॉर्मल तो दिखी तुम, वरना तुम्हारे नज़रअंदाज करने के तरीकों ने मुझे बहुत परेशान सा कर दिया था। मुझे आज भी वो पहला फ्रेंडशिप डे याद है जब मैंने तुमसे एक लंच डेट की रिक्वेस्ट की थी। तुम मिली भी तो किसी और की दुनिया का हिस्सा बनकर। वो पहली बार तुम्हारे साथ बियर पीना हमेशा याद रहेगा मुझे। पूरे 4 घंटे बिताए, पर लगा ही नहीं कि तुम मेरे साथ हो। अपने ब्रेकअप का किस्सा सुनाते सुनाते तुम्हें एहसास ही नहीं हुआ होगा कि कितनी बार मैं अंदर ही अंदर जला और ऊपर वाले का शुक्रिया भी अदा किया कि उस नामुराद से छीनकर उसने तुम्हें मेरे सामने खड़ा कर दिया है। वो मुझसे लिपट कर जिसको रोई कौन था, किसके जलने पे मैं उसकी जगह रोशन हुआ। पास हो इतने, फिर भी हो कितनी दूर। तुम मुझसे, मैं दिल से परेशान, दोनों हैं मजबूर। ऐसे में किसको कौन मनाए, दिन ढल जाए हाय। अगला पन्ना। रेख्ता, डे 1। गुलजार साहब एज ऑलवेज जब बोलते हैं तो मानो सब तरफ एकदम से सब कुछ रुक सा जाता है। अपनी नई नज्म सुनाई उन्होंने, पेड़, बहुत ही सुंदर। तुम शायद पहुंच ही गई होगी अब तक। हर तरफ टटोल रहा हूं कि शायद कहीं से तुम दिख जाओ। भीड़ छटेगी तो शायद अब दिख जाओगी। तुम्हारे फेवरेट स्टार जावेद साहब का प्रोग्राम एटलीस्ट तुम मिस नहीं करोगी, जिनकी बातों में तुम पूरा दिन निकाल सकती हो। कई बार अपना चश्मा पोंछ पोंछ के देख चुका हूं, पर तुम कहाँ हो पता नहीं। इतनी भीड़ है, सब तरफ शोर है, पर फिर भी अकेला सा महसूस हो रहा है। 1 बज गए राह तकते तकते। लंच में भी नहीं दिखी तुम। पता नहीं आई भी हो या नहीं। मैसेज का जवाब तो दे सकती हो। जिसने भी ये व्हाट्सएप पे ब्लॉक का फीचर बनाया है, मन करता है उसका मुंह तोड़ दूं। रात 12:30 बजे। देखकर भी अनजान बनी रही। इतना संग दिल सनम ऊपर वाला किसी को न दे, हाथ भी नहीं पकड़ सकता। आज अगर रात ना हो गई होती और मैंने आगे होकर ना पूछा होता तो तुम तो अलग अकेले ही निकल जाती ऑटो में। मेहरबानी जो एक ऑटो में चलने के लिए हाँ कह दिया।
मतलब अभी इतने अजनबी नहीं हुए हैं। अब भी उम्मीद रख सकता हूं मैं कि तुम सिर्फ नाराज हो, मान जाओगी, मुझे छोड़ के नहीं जाओगी। इतना खामोश सफर पता नहीं कितने सालों बाद किया है मैंने। अब भी दुआ दे रहा हूं ऑटो वाले को, एक आध स्पीड ब्रेकर और ना देखता तो शायद दोबारा उछल के मुझसे जरूर टकराती तुम। खैर, ऊपर वाले ने इतनी मेहरबानी दिखा दी, यही मासूम काफी है। रंगीन है ये समा, हुस्न और इश्क की आज महराज है। हुस्न और इश्क की आज महराज है। कल की किसको खबर जाने जा, रोक लो आज की रात को, आज जाने की जिद ना करो।